नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, मतलब एआई पर। ये तो आजकल हर जगह है ना? हमारे फोन में, एप्स में, स्पीकर्स में। लगता है जैसे हवा में ही घुल गया है। हमारे पास कुछ सोर्सेज भी हैं एआई मसीहा या राक्षस करके, जो इसके अलग अलग पहलू दिखाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये एआई आखिर है क्या हमारे लिए? कोई दोस्त, मददगार, या फिर कोई अनदेखा खतरा? चलिए आज इसी पे थोड़ी बात करते हैं, जरा गहराई से। तो सबसे पहले ये एआई होता क्या है? मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में अगर समझना चाहें तो। देखिए, ये ना मशीनों की एक तरह की काबिलियत है। मतलब वो इंसानों की तरह सोच सकें या कम से कम वैसा होने का नाटक कर सकें। अच्छा, नकल। हाँ, एक तरह से नकल। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये तो अभी हो रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में। जैसे? कहां पर? अरे, आप नेटफ्लिक्स देखते हैं? वो जो अगला शो या फिल्म का सुझाव आता है, वो एआई है। हाँ, रिकमेंडेशन। बिल्कुल। या गूगल मैप पर जो सबसे तेज रास्ता दिखता है, ट्रैफिक बताता है, वो भी एआई? हाँ जी। और ईमेल में जो फालतू मेल्स अपने आप स्पैम में चले जाते हैं, अच्छा, हाँ, स्पैम फिल्टर। वो भी एआई है। हाँ। और सिरी, एलेक्सा, ये सब तो है ही। ये तो वाकई रोज की चीजें हो गई हैं। मेरी एक दोस्त है, वो तो एक चैटबॉट से इतनी बातें करने लगी थी कि चैटबॉट से? हाँ, मतलब उसे उससे बाकायदा अटैचमेंट हो गया था। अजीब सा लगा सुन के। ये दिखाता है कि हम कितना निर्भर होते जा रहे हैं इन पर। वही तो, पर सवाल यह है कि ये सिर्फ मतलब सुविधा है या हम अनजाने में अपनी सोच का कंट्रोल इन मशीनों को दे रहे हैं? ये बहुत बहुत अहम सवाल है। और ये निर्भरता सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफ तक नहीं है, इसका असर हमारे काम पर, नौकरियों पर भी पड़ रहा है, बहुत तेजी से। अच्छा, जैसे? कई ऐसे काम हैं जो पहले इंसान करते थे, अब वो एआई कर रहा है। जैसे फ्रीलांस कंटेंट लिखना। कंटेंट राइटिंग भी? हाँ, बेसिक लेवल की। या कस्टमर सपोर्ट के जवाब देना, शुरुआती लोगो डिजाइन करना, सिंपल कोडिंग वगैरह। ये सब एआई कर रहा है? मतलब ये सिर्फ बातें नहीं है, ये हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। एक स्टार्टअप है, उन्होंने तो कहा कि उनका लगभग 70% काम चैट जीपीटी जैसे टूल से हो रहा है। 70%? हाँ। और एक आईटी वाले का किस्सा सुनिए। वो कह रहे थे, पहले मैं एआई को सिखाता था, अब लगता है वो मुझे सिखा रहा है। अरे बाप रे, ये तो सोचने वाली बात है। हाँ। पर इसका मतलब क्या सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी या कुछ नया भी हो रहा है? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये दूसरा पहलू भी है। मतलब जहां कुछ काम शायद कम हो रहे हैं, वहीं एआई के वजह से बिल्कुल नई तरह की जॉब्स भी बन रही हैं। अच्छा, जैसे? कौन सी? जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। ये वो लोग हैं जो एआई से सही तरीके से बात करना, सही सवाल पूछना जानते हैं, ताकि एआई बढ़िया काम करे। प्रॉम्प्ट इंजीनियर। हाँ। फिर एआई एथिसिस्ट्स हैं, जो ये देखते हैं कि एआई का इस्तेमाल नैतिक रूप से सही हो रहा है या नहीं। एथिक्स, नैतिकता, ओके। और डेटा टैगर्स भी हैं। ये एआई को सिखाने के लिए डेटा को लेबल करते हैं, उसको तैयार करते हैं। अच्छा, तो मतलब नौकरियां जा नहीं रही, बस बदल रही हैं, उनका रूप बदल रहा है। हाँ, कह सकते हैं। हमें नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे, अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हुई नौकरियों की बात। लेकिन आगे देखें तो भविष्य में क्या चुनौतियां दिखती हैं? आजकल वो बच्चों के होमवर्क से लेके इलेक्शन तक में एआई की बात हो रही है। हाँ, भविष्य की चिंताएं भी हैं और उम्मीदें भी। एक चिंता तो यही है जो आपने कही, बच्चों की सीखने की आदत पर असर। अगर एआई ही होमवर्क कर देगा तो बच्चे सीखेंगे क्या, या पास होने का शॉर्टकट ढूंढेंगे? सही बात है। और वो डीप फेक वाला मामला, मैंने सुना था 2024 के चुनावों में डर था कि नेताओं के नकली वीडियो आ सकते हैं। हाँ, डीप फेक, ये एक बहुत बहुत सीरियस चिंता है। कैसे? मतलब कितना खतरनाक हो सकता है ये? देखिए, ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो सकती है कि किसी की भी आवाज, चेहरा, लिखने का स्टाइल सब कॉपी कर ले। अब सोचिए, अगर कोई नेता कुछ ऐसा कहता हुआ दिखे या सुनाई दे जो उसने कभी कहा ही नहीं, तो असली और नकली में फर्क कैसे करेंगे? यही तो मुश्किल है। फर्क करना शायद नामुमकिन हो जाए। और ये सिर्फ राजनीति नहीं, किसी की भी निजी जिंदगी में भरोसा खत्म कर सकता है। उफ, तो अगर ये इतनी तेजी से बढ़ रहा है, सब कुछ कॉपी कर सकता है, तो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे? कोई तरीका है? देखिए, एआई की स्पीड, उसका स्केल, उसकी पहुंच, ये सब अभूतपूर्व है। टेक्नोलॉजी बहुत पावरफुल है, इसीलिए इस पर सोच समझकर एक नैतिक दायरे में रहकर काम करना वो बहुत जरूरी हो गया है। एक तरह का एथिकल ब्रेक चाहिए। एथिकल ब्रेक? हाँ, वरना बिना किसी गाइडलाइन, बिना किसी नियंत्रण के भविष्य थोड़ा ज्यादा ही साइंस फिक्शन जैसा हो सकता है, और शायद डरावना भी। तो मतलब ये एआई एक डिजिटल जिन जैसा है, जिसमें बहुत ताकत है, अच्छा भी कर सकता है, बुरा भी।
पर हाँ, अनजाने में नुकसान भी हो सकता है। ये कोई सीधी कहानी नहीं है, काफी उलझी हुई हकीकत है ये तो। सही कहा, ये एक जटिल, उलझी हुई सच्चाई है जिसके साथ हमें अब जीना सीखना होगा। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हाँ जरूर। हम अक्सर एआई की काबिलियत या उसके खतरों की बात करते हैं, पर सोचिए, एआई सीखता किससे है? वो उसी डेटा से सीखता है जो हम इंसान बनाते हैं, हमारी बातें, हमारी लिखी चीजें, हमारी आदतें। सही है। तो सवाल ये है कि एआई में जो अच्छाई या बुराई दिखती है या जो डर लगता है, उसमें कितनी हमारी अपनी इंसानी या सामाजिक कमियों का अक्स है? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आईने में अपना ही चेहरा देखकर डर रहे हैं? इस पर सोचने की जरूरत है। वाह, ये तो बहुत गहरा सवाल है, सोचने पे मजबूर करता है।